सरकारी मुलाजिम जब रिटायर पर जाएगा तो 60 साल की उम्र में उसकी बेग जो 3 साल आखिरी बेसिक पे है एवरेज के निकाल कर उस पर उसकी पेंशन देगी, जो कि इन बच्चों के साथ ज्यादती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बनी गाला के अंदर और मेरे बैक साइड पे बिल्कुल इमरान खान साहब का घर है और यहाँ पे आज KPK के जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे जमा है और क्या मुतालबात हैं इनके, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद शेर है। मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करूँ चैनल के थ्रू। मैं KPK का मेंबर अगीगा हूँ और आल फिजिकल एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर हूँ। अभी रिसेंटली 9 जून और 10 जून को बजट पेश हुआ था। हमने 9 तारीख को फाइनेंस में धरना दिया था, 9 और 10 के रात को हमने धरना दिया था बजट तैयारी के सिलसिले में। यहाँ पर जो बेनिफिट हमें मरकज़ ने दिए थे उसमें 5 एलोन जम करके और फिर पे रिवीजन करके 15% इजाफा किया है। हम उसकी शुक्रिया अदा करते हैं कि मार्च में 15% बगैर बजट के ये हमारे इनिशियल 30% इजाफा हमने मरकज़ से लिया है। लेकिन सारे पाकिस्तान के अलावा मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि PTI का खैबर पख्तूनख्वा में ये दूसरा ये टेनेवर है। हमारे यंग टीचर जो कि 2018 के नीचे अभी जो 2022 तक भर्ती हुए वो रेगुलर पोस्टों पर भर्ती हुए, लेकिन इनको कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर उन्होंने 4 साल 3 साल 2 साल नौकरी करके अभी उन्होंने जो KB में बजट पेश किया है। बाकी सूबे में इस तरह नहीं है। जो बजट पेश किया है उनमें इनकी CP फंड और सीनियर के साथ इस तरह किया कि सेक्शन K और सेक्शन N में उन्होंने मेडिकल अलाउंस वो भी नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर हमारे साथ ऐसा किया है कि एक सरकारी मुलाजिम जब रिटायर पर जाएगा तो 60 साल की उम्र में उसकी बेग जो 3 साल आखिरी बेसिक पे है एवरेज के निकाल कर उस पर उसकी पेंशन देगी, जो कि इन बच्चों के साथ ज्यादती है। आप ये बताएंगे अभी कोई आपके मुतालबात आपने रखे हैं, उनके सामने कोई मुज़ाकरात हुए हैं? सर इस तरह है ना मुज़ाकरात एक दौर चला गया था। मुराद सईद ने कहा कि मैं सीम के साथ बात करूंगा, आप इस तरह करें कि धरना ख़त्म करें। हम मुराद सईद साहब अफसोस के साथ कहना पड़े कि 2-2.5 घंटे इंतज़ार करके उन्होंने मतलब इमरान खान नहीं आया। अभी दोबारा दूसरा राउंड शुरू हुआ है। हमारे चूँकि साथी उधर अंदर है वो मुज़ाकरात कर रहे, देखते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम पुरज़म है, ये बच्चे पुरज़म है। हम उस वक्त तक चाहे कुछ भी कैसा भी मौसम क्यों ना हो, हमने प्रूव किया है 2021 में भी और अभी रिसेंटली 9 जून और 10 जून को धरना में प्रूव किया है कि हमने मरकज़ से भी लिया है और इंशाअल्लाह KP हुकूमत से भी लेंगे। जी आप बताएं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा ताल्लुक़ भी KP से है। KP में जो रिसेंटली बजट पेश किया इसमें यंग टीचर्स के साथ ये जो सारे आए हैं ये यंग टीचर्स हैं, इनके साथ ये जुल्म किया कि इनको 1 जुलाई से इनको परमानेंट कर दिया है। 1 जुलाई से जो भर्ती होंगे सरकारी मुलाजिमीन वो उनका GP फंड वगैरह नहीं होगा, वो रेगुलर सर्वेंट नहीं होंगे। तो यंग टीचर्स के साथ ये जो 3-4 साल पहले भर्ती हुए इनको 1 जुलाई से परमानेंट किया, इनकी रेगुलर सर्विस ख़त्म कर दी गई। एक तो ये जुल्म हुआ। हमारा मुतालिबा है कि यंग टीचर्स को इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर किया जाए, ये हमारा फर्स्ट मुतालिबा है। दूसरा मुतालिबा ये है कि बजट में पैरा इन में इन्होंने ये जुल्म किया है कि इन्होंने GP फंड पर, हमारे GP फंड पर एक कट लगाया है, वो पैरा इन में है, इनको पता है कि उसको ख़त्म किया जाए। और पैरा K में उन्होंने हमारे साथ ये जुल्म किया है कि हमारे मेडिकल अलाउंस को ख़त्म किया, हमको सेहत कार्ड में डाल दिया, ये भी जुल्म किया। ये 3 बड़े बड़े मुतालिबात हैं हमारे कि इन यंग टीचर्स को डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर किए जाए। इसके अलावा पैरा इन जो है इसमें जो पेंशन पर जो इन्होंने कट लगाई जुल्म किया ये ख़त्म किया जाए और पैरा K को ख़त्म किया जाए। मेहरबानी जी, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, अब अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो पीछे गाड़ियाँ आ चुकी हैं, जो वाटर फायर वाली गाड़ियाँ हैं वो मंगवा ली गई हैं और हो सकता है कुछ जो है ना यहाँ पे मुज़ाहिरीन को जो है ना मुंतशिर करने के लिए वाटर फायर का इस्तेमाल किया जाए, ये भी हो सकता है।
اور میرے پیچھے آپ کو بہت سی تعداد جو ہے نا نظر آ رہی ہوگی. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادتی ہو رہی ہے. اس سے قبل بھی ہم نے یہاں پہ دھرنا دیا لیکن ہمیں جو ہے نا ہمارے مذاکرات ہوئے, ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا, لیکن اس کے بعد اسی طرح وہ معاملات جاری ہے. لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ ہمارے معاملات کو حل کیا جائے تاکہ ہم امن اور سکون کے ساتھ جو ہے نا اپنے بچوں کو رزق جو ہے نا وہ کھلا سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.